बंदा है कौन? सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला शहजादा आला हजरत, तक़वा बेमिसाल, करामतें भी। अब आप देखिए, बताया जाता है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा कहीं सफर कर रहे थे ट्रेन में। ट्रेन बताया गया कि जिस डब्बे में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमाते, बड़ी रश थी, बड़ी गर्दी थी, बड़ी भीड़ भाड़, फुल ट्रेन चल रही है। अब उसी डब्बे के अंदर एक किनारे पर एक गैर मजहब कौम का रहने, एक गैर मजहब का रहनुमा, भाई वही रहनुमा होते उनकी जमात के, तो डब्बे के दूसरे किनारे पे वो बैठा हुआ था। एक किनारे पे सरकार मुफ्ती आज़म थे, इनके मुरीदीन, मुताल्लिकीन और सारे बाकी दीगर सवारियां। ट्रेन अपने रफ्तार में, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा, ट्रेन अपने तेज रफ्तारी के साथ चलती चली जा रही थी। एक बया वो जो गैर मजहब का रहनुमा था, उसके दिल में बेचैनी पैदा, लोग अपने बातों में मशगूल हैं, ची में गोलियां हो रही, भाई मुसाफिर सब बातें कर रहे हैं, अपने मगन है, लेकिन उसको बेचैनी पैदा, वो अपनी सीट से उठा। वो कौन? जो गैर मजहब का रहनुमा था। अब वो उठने के बाद उसके चेहरे से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी को तलाश कर रहा है, किसी की जुस्तजू हो, किसी से मिलना चाहता है। अब वो अपनी सीट से खड़ा हुआ, कुछ देर इधर उधर देखा, फिर चल दिया। ट्रेन चल रही है, गैर मजहब का रहनुमा भी अपनी सीट से उठकर तमाम सीटों पे जा करके लोगों के चेहरे को देख रहा है। देखता यहाँ तक कि जहाँ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा थे, उनके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। सरकार मुफ्ती आज़म उसको देखते हैं, कहते हैं क्या मामला है? कहा ये बताइए, यहाँ पे अल्लाह का जिक्र कौन कर रहा है, कौन अल्लाह को याद कर रहा है? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, बंदे का दिल खुदा की याद में लगा हुआ है। बंदा ज़ाहिरन तो बैठा है, लेकिन इसका दिल खुदा की याद में मशगूल है। वो बंदा कहता है, और सरकार मुफ्ती आज़म उससे कहते हैं, आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो, क्या मामला है? उसने कहा मैं वहाँ बैठा था तो मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, ये हैजान पैदा हुई, मेरे दिल में ये कशिश पैदा हुई कि कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा यहाँ है, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते, आओ आओ, तुम्हारी आत्मा भटक रही है, आओ मेरे दामन से लग जाओ। वो आदमी, वो जो गैर मजहब का रहनुमा था, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के सामने और करीब जाता है। अब मुफ्ती आज़म हिंद अपने सीट से खड़े हो जाते हैं, उसको अपने सीने से लगा लेते हैं, और सीने से लगाने के बाद उससे कहते हैं कि अब तुम मेरे करीब आ गए हो, अब मुझसे मिल गए हो, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, अब तुम्हारी रूह को करार मिल जाएगा। वो गैर मजहब का रहनुमा अब इत्मीनान से, अब सरकार मुफ्ती आज़म कहते हैं, जब तुम आ ही गए हो, मेरे सीने से लग ही गए हो, तो आप पढ़ लो ना कलमा, पढ़ लो ना कलमा। उसने कहा बेशक, अब आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बंदा कलमा पढ़ता है। अब सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि अब आप हमारे हो चुके हैं, हमारी जमात के हो चुके हैं, अब मेरे दिल से जो लगे थे, मेरे सीने से जो लगे थे, अब बताइए कुछ हाल कैसा है? उसने कहा हजरत, अब हाल तो तब्दील हो चुका है, अब जो चाहे आप कहें। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि अब अगला स्टेशन आने वाला है, वहाँ पे आप उतर जाइए और फला इलाके में चले जाइए, वहाँ पे आपकी जरूरत है तबलीग इस्लाम कीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामी आला हजरत, फैज़ाने औलिया किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा बिलाल साहब क़िबला सिद्दीकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो जो गैर मजहब का रहनुमा था, इत्मीनान से खड़ा, लेकिन जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुतावस्सिलीन और मुतक़िदीन, मुरीदीन, उलमा जो वहाँ थे, वो बिल्कुल मौए हैरत है कि ये क्या मामला है, ये कौन और कहाँ कलमा पढ़ाए और कहाँ फला जगह की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। स्टेशन आ गया, वो आदमी
उतर गया, गाड़ी फिर चली। तो अब जो उलमा थे उनके साथ मुफ्ती आजम हिंद, उन्होंने कहा हुजूर कुछ बात समझ में नहीं आई। एक आदमी आया जो अजनबी था, जो गैर था, उसको आपने ईमान भी दिया, विलायत भी दे दी। सुभान अल्लाह। ये बात समझ में नहीं आ रही इतने जल्दी से। तवज्जो सुनना है। तब सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, अरे क्या पूछते हो? उसने तपस्या, मुजाहिदा, मशक्कत, नफ्सकुशी कर रखा था। दिल उसका आईना था, वो अल्लाह के जो करीब बिल्कुल पहुंचा हुआ था। सिर्फ उसको ईमान और नसब की जरूरत थी, सिलसिले की जरूरत थी, निस्बत की जरूरत थी। और अल्लाह ने बंदे के जरिए से उसे ईमान अता कर दिया और निस्बत अता कर दिया है। अब वो जाए अल्लाह का मुकर्रम वली बन चुका है। इसीलिए कहा जाता है निगाहे वली को तासीर देती, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इस चीज में आपने तवज्जो किया, ये जब तक साहिब ईमान न था तब भी वो मुफ्ती आजम हिंद के दिल की कैफियत जान गया। जान गया ना, तभी तो उठा। तो ये उसका इस्तदराज था, ये उसका इस्तदराज था। बात समझ में आ रही है ना? तो अब अगर कोई साहिब ईमान ना हो और जलवा दिखाए तो जलवा नहीं माना जाए। ये उसका जादू, शोबदाबाजी, इस्तदराज कह के उसको कीजिए, चाहे जिस शक्लो शबाहत में, क्योंकि इस शक्लो शबाहत में बहुत ये घूम रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह मुफ्ती आजम, अरे मुफ्ती मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला बहुत अच्छे से ऑपरेशन करेंगे कि ऐसे शोबदाबाज लोग बहुत फिर रहे हैं। सही है। आला हजरत से पूछा गया कि हजरत पहले क्या औलिया जो पहले गुजर चुके वली, वो अगर जाहिरन शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम कर लेते थे या कोई लफ्ज उसकी जबान से निकल जाता था तो उसकी तावील पेश करके उनको सही साबित कर दिया करते थे। तो क्या आज के भी जो लोग दावा करते हैं हम वली हैं, उनसे खिलाफे शरा कोई बात निकले तो उसकी भी तावील की गुंजाइश है? ये मुफ्ती आला हजरत से सवाल हो रहा है। तो आला हजरत फरमाते हैं अगर उसकी विलायत साबित हो जाए तो उसकी तावील की जाएगी। अगर विलायत साबित हो जाए तो उसके लिए भी तावील की जाएगी। अब फिर सवाल किया जाता है विलायत कैसे माना? अरे भैया एक से एक ऐलान कर रहे फिर रहे हैं कि हम तो मौके के सब कुछ हैं, है ना? अब आला हज़रत फरमाते हैं तबक़े अइम्मा, जमहूर, सिवादे आज़म, ये जिनको वली तस्लीम कर ले उन्हीं को वली माना जाए। अइम्मा का तबका यानी इमामों की जमात मान जाए। जमहूर ज्यादातर क्या ये कहना हो जाए कि अल्लाह के वली। सिवादे आज़म ये भी वही की सबसे बड़ी जमात ये कह देते हैं अल्लाह के वली है तो इनको अल्लाह का वली माना जाएगा, वरना हर भांग भंग खाने वाला दावा करता रहेगा कि हम अल्लाह के वली हैं, कुफ्र बकता रहेगा और तावील उसी के आड़ में लोग पेश करते रहेंगे। अब जो दावा कर रहे हैं, अब आपके पास अल्लाह ने अक्ल दिया है, जहन दिया है, अब आप देखिए क्या सिवादे आज़म उनको मान रहा है कि अल्लाह के वली है, क्या जमहूर उनको मान रहा है कि अल्लाह के वली है, क्या तबक़ा अइम्मा मान रहा है कि अल्लाह के वली है? अगर ये तीनों जमात नहीं मानती है तो कोई दावा करे हम इसको नहीं मान सकते। सच है बेशक। अब आजकल तो भैया चला गए कि चौचा शरीफ 40 दिन रहे हुआ है, कई दिन हम चिल्ला कई सरकार नानी ने हमको दे दिया। अब हम बहुत पहुंची हस्ती हो गए। तो हदीस पाक में अल-मुतअम्मिदु बिगैरि फिक़्हिन कल हिमारी फिक़्ह, बगैर फिक़ह के आबिद बना ऐसे है जैसे चक्की में गधा बंधा हो। बगैर ना कोई आबिद बन सकता है, बगैर इल्म के ना ही कोई वली। अब इल्म
चाहे अल्लाह अता कर दे, चाहे क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जैसे कि अभी मैंने अर्ज किया कि वो गैर मजहब का रहनुमा ज़ाहिरी तौर पर कोई इल्म सीखा ना, लेकिन अल्लाह ने मुफ्ती आज़म के जरिए से उसको अता कर दिया। बात समझ रहे? तो अब जो कोई बन रहा हो तो उसकी तहकीक भी कर लिया करो ना, क्या भैया बढ़ के बाबा बन रहे हैं, ये हैं कुछ पढ़े लिखे, दावा कर रहे हैं कि हम विलायत के शहंशाह हैं, तो इल्म वगैरह है इनके पास, सीखे हैं, वरना वही है कि बगैर इल्म के आबिद बनने वाला उस गधे की तरह है जो चक्की पीस रहा हो कि चलता रहे लेकिन हासिल कुछ भी ना हो। बताया जाता है, आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, एक साहब अपनी विलायत का ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम बहुत पहुंची हस्ती, उनके मिलने जुलने वाले चेला चापड़ ये भी खूब उनका प्रचार क्या करते थे कि हजरत बड़ी पहुंची हस्ती, बड़ा पहुंची हस्ती है। तो एक हकीकी अल्लाह के वली उसी इलाके में, चौधरी साहब एक हकीकी अल्लाह के वली उसी इलाके में थे। जब उन्होंने ये बात सुनी कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत सारे करिश्मे दिखा रहे हैं, तो उन्होंने उनको बुलवाया, लाल साहब उनको बुलवाया, वो जो दावे कर रहे थे। तो वो आए जो हकीकी अल्लाह के वली थे, उन्होंने पूछा भाई क्या मामला, आपके बड़े चर्चे सुनाओ, बहुत सारे दावे हैं आपके। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अल्लाह को रोज देखता हूँ, अल्लाह का दीदार रोज करता हूँ, अल्लाह अपना अर्श समंदर के ऊपर रोज बिछाता है और बाद असर मैं अल्लाह का दीदार अपने माथे की निगाह से रोज करता हूँ। वो जो अनपढ़ जाहिल इल्म से कोरे विलायत का दावा, और जो हकीकी वली थे उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने क्या बताया, हाँ मेरे पास ये करिश्मा है कि मैं रोज अल्लाह का दीदार करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं अगर उनको इल्म होता, अगर वो कुछ जानते तो ये लफ्ज उनकी जबान से निकलती कि मैं रब को रोज देखता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार इस दुनिया के अंदर माथे की निगाह से किसी को नहीं है रवा सिवाय प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी खुदा का दीदार कोई भी दावा करे कि मैंने रब का दीदार किया है अपनी इसी आंखों से जगते हुए हालत में, तो उसका दावा बातिल है। आला हज़रत फरमाते हैं रसूल कायनात ने अपने माथे की निगाह से रब का दीदार किया है, वो भी मा फौक़ समावाति वल अर्श, आसमान और अर्श के उस पार जाकर के रब का दीदार। आला हज़रत फरमाते हैं अगर उनको इल्म होता तो ये दावा ही ना करता सच है कि मैंने देखा है। अब वो जो हकीकी अल्लाह के वली थे, जब उनके मुंह से ये सुना तो कहा कि अपने मुरीदीन से कि जाओ एक आलिम को बुला, एक आलिम को बुला के लेके आओ, जैसे हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन अज़हरी साहब को बुला के लेके आओ। जब वो अल्लाह के नेक बंदे ने आलिम को बुलवाया, वो आलिम साहब वहां हाजिर हुए, तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे ने, अल्लाह के हकीकी वली ने कहा आप वो हदीस शरीफ सुनाइए जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्लीस अपना तख्त समंदर पे बिछाता। आलिम साहब ने कहा बेशक ये हदीस पाक है, इन्ना इब्लीसा लयज़उ अर्शहु अलल बहर, बेशक इब्लीस अपने तख्त को रोज समंदर के ऊपर बिछाता। तो अब वो जो बगैर इल्म के वली बन रहे थे, जब उन्होंने यह हदीस पाक सुनी कि अल्लाह के हबीब का फरमान है कि शैतान अपना तख्त रोज समंदर पे बिठाता है, तो उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, तो आज तक मैं शैतान ही को सजदा करता रहा, आज तक मैं शैतान ही को खुदा समझता रहा, आज तक मैं शैतान ही का दीदार करता रहा, अल्लाह मुझे माफ करे। और अपना कपड़ा चाक किया और वहां से गायब हो गए। फिर फरमाते फिर पता न चला वो अल्लाह का बंदा कहाँ गया। अब जब बगैर जब इल्म ही ना होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? शैतान अब गुमराह रहोगे, कहोगे हम तो पहुंच गए अल्लाह के पास, और पहुंचोगे आगाह। ये सरकार गौसे आज़म पिराने पीर दस्तगीर ये सब अल्लाह के मुकर्रब वली। सरकार गौसे आज़म को अल्लाह ने बहुत सारे तसर्रुफात दिए,
वाकया बताऊं, सरकार गौसे आजम से अपने आप को छोड़िए, अपनी निस्बत छोड़िए। सरकार गौसे आजम से अगर हम और आप अपने आप को जोड़ के रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा खात्मा ईमान पे होगा, तौबा पे होगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे फरमाया कि अब्दुल कादिर जो तुम्हारा मुरीद होगा, जो तुम्हारा मुताल्लिकीन होगा, जो तुम्हारे सिलसिले में होगा, उसका खात्मा तौबा ही पर। सरकार गौसे आज़म हमको और आपको मुल्ज़म सुनाते हैं, इल्लम यकुम मुरीदी जय्यदुन फ़अना जय्यद। ऐ मेरे मुरीदो परेशान ना हो, अगर तुम जय्यद नहीं हो लेकिन मैं तो तुम्हारा आका जय्यद हूँ। अरे जय्यद माने जय्यद मौलाना बड़े जय्यद हैं, हमारा लड़का बहुत जय्यद है, यानी जो बिल्कुल मजबूत आ रहा है इतबार से, उसी को चाहिए। सरकार गौसे आज़म इल्लम यकुम मुरीदी जय्यदुन, कोई बात नहीं अगर मेरा मुरीद जय्यद नहीं, अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं कोई बात नहीं, आना चाहिए लेकिन मैं मुजय्यद हूं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाई अलल आर, मेरा यह हाथ मेरे मुरीदीन के ऊपर ऐसे साया फिगन है जैसे जमीन पे आसमान साया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते मैंने एक बार दारोगे जहन्नम से पूछा क्या तुम्हारे अंदर मेरा भी कोई मुरीद है? तो दारोगे जहन्नम ने कहा मुझे अल्लाह ने आपके किसी मुरीद को दाखिल करने की इजाजत ही नहीं दी। सुभान। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे एक दफ्तर दिया है जिसकी वसाअत मशरिक से मगरिब तक, एक रवायत है कि ता हद्दे निगाह, और उसमें थे मेरे तमाम मुरीदीन मुताल्लिकीन के नाम दर्ज हैं, वो आज से लेके सुबह क़यामत तक। एक दफा बताया था सरकार गौसे आज़म मशाइख के दरमियान तशरीफ फरमा थे, मशाइख यानी दूसरे पीर लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा थे, तो ये चीज बयान फरमाने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे फरमाया है कि जो कोई मेरे हाथ में मुरीद होगा ये मेरे सिलसिले में आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर तौबा को उसकी मौत नहीं करेगा। तो अब वो मशाइख जो वहां मौजूद थे उन्होंने कहा सरकार पीराने पीर दस्तगीर आपका ये फरमान हक है, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये नेमत ये बशारत वही हासिल कर पाएगा जो आपके में है, जो आपके हाथ पे हाथ देगा उसी को ये बशारत ये अज़मत मिलेगी कि तौबा पे उसका खात्मा होगा। तो सरकार गौसे आज़म अगर ये चीज है तो क़यामत तक और लोग तो महरूम रह जाएंगे। वो हमारे और आपके लिए सवाल कर रहे हैं। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो मेरे हाथ पे है वो तो है, और जो कोई अपने आप को सिर्फ मुझसे जोड़ लेगा अपने दिल से कि मैं सरकार गौस का मुरीद हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी इनाम अता फरमाएगा। तो क्या हमारी अक्ल ये फैसला नहीं करनी चाहिए हमारी अक्ल को कि हम अगर जाहिरी तौर पे सरकार गौसे आज़म के हाथ पे हाथ नहीं दे पाए हैं, लेकिन यहाँ दिल से हम अपने आप को सरकार गौस का मुरीद तो कह सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्ने ईद मिलादुन नबी और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे आज़म को अल्लाह ने इतने तसर्रुफ़ात दिए थे, वो तकदीर कर दिया, नसीबा बदल दिया। बताया जाता है कि हज़रत पीराने पीर दस्तगीर के उस्ताद हज़रत शेख हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु उनका एक मुरीद ताजिर तिजारत करने वाला, वो एक दिन सरकार शेख हम्माद की बारगाह में गया कि हजरत मैं गालिबन शौ अशरफियां और इतने का माल लेकर के फला मुल्क तिजारत के घर से जाना चाहता हूँ, आप दुआ फरमा दीजिए, इजाजत दीजिए कि मैं जा रहा हूं। तो पीर मुरीद का मामला यह होता है कि मुरीद अगर सच्चा है तो अपने पीर से ऐसी अकीदत रखे कि अपना सब कुछ उन पर कुर्बान कर। जैसे ये मुरीद जा रहा था, उनके बारगाह में गया कि हजरत मैं जा रहा हूँ तिजारत करने, दुआ फरमा दीजिए, इजाजत दे दीजिए। तो हजरत शेख हम्माद ने उस आदमी से फरमाया, उस ताजिर से, कि तू सफर का इरादा मुलतवी कर, सफर पे ना जा शोहरत भाई, सफर का इरादा मुलतवी कर। अब उस आदमी का चेहरा उतर गया, भाई इरादा पूरा कर चुका था, तैयारी पूरी थी, पीर मुर्शिद ने कह दिया कि ना जा, मुलतवी कर दे। उसका चेहरा उतरा तो पीर साहब समझ गए, शेख हम्माद समझ गए कि इसका दिल
गमज़दा हो रहा है, चेहरा उतर रहा है, इसका मतलब अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा देखो मैं किसी और बुनियाद से नहीं मना कर रहा हूँ, ये सफर तेरे हक में बेहतर नहीं है। अगर तू सफर पे गया और वहाँ तिजारत करने गया तो तेरे साथ हादसा होगा, तेरा माल डाकू छीन लेंगे और तुझे कत्ल भी कर देंगे, लिहाजा तू मत जा। ये देख रहे हैं पीर हकीकत देख रहे हैं मुरीद के हक में। अब तो बेचारा खामोश हो गया। अब उनके दहलीज से निकला, अपने घर के जानिब जा रहा था, इत्तेफाकन रास्ते में पीराने पीर मिल गए, महबूबे सुभानी मिल गए, सलामो कलाम हुआ। गौसे आजम ने भी देखा इसका चेहरा उतरा हुआ है, मायूसी से कदम उठा रहा है। सरकार गौस ने इरशाद फरमाया, ए भाई क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है, बड़ा मायूस लग रहा है। उसने कहा हजरत अब क्या बताएं, मेरा इरादा था लेकिन हजरत के पास गए थे, हजरत ने मना कर दिया है, अब मैं क्या। तो सरकार गौस ने कहा पसमुर्दा ना हो, रंजीदा ना हो, क्या तू जाना चाहता है, तेरा इरादा ही है कि मैं जाऊंगा। कहा हजरत इरादा तो था, इरादा अब कशमकश में है कि हजरत ने मना कर दिया है, अब जाता हो तो जान भी जाती है, माल भी जाता है। तो सरकार गौसे आजम ने कहा अगर तेरा दिल चाहता है तो जा, मोइनुद्दीन तुझे कह रहा है, अल्लाह का बंदा अब्दुल कादिर कह रहा है, जा, तेरे हक में अल्लाह चाहेगा बेहतर होगा, इंशाअल्लाह तेरा सफर कामयाब होगा। अब उस बंदे ने जब सरकार गौस की ज़बान मुबारक से ये बशारत सुनी, ये इजाजत सुनी, ये मुजदा सुना कि इंशाअल्लाह सफर कामयाब रहेगा, अब वो ताजिर निकल जाता है, जहाँ का इरादा होता है वहाँ पहुँच जाता है, कारोबार बड़ा अच्छा होता है। जहाँ 100 अशरफिया ले गया था 1000 अशरफिया लेके पलट रहा है। अब रास्ते में आता है, एक जगह ठहरता है आराम करने के लिए, अपनी अशरफियों को कहीं छिपा देता है कि आराम करने के लिए बैठ रहा हूँ। लेकिन जब आराम करके वो उठता है रवाना होने के लिए, इतने में उसको वो अपनी जो अशिया जो अशरफिया जहाँ छिपाया था उसके जहन से निकल जाता है कि कहाँ रखा था। आज का हालात नहीं थे ना कि हवाई जहाज पे बैठे पहुंच गए। भाई लोग डाकू चोर उचक्कों के डर से घास भूसा में या जमीन वगैरह में कि दबा देते थे, कोई आए जाने खा लिया, सहन से निकल गई, कहाँ रखे। अब तो बड़ा परेशान हुआ, अब उसको रह रहे कि वो बातें याद आने लग गई। शेख हम्माद ये तो सामान गायब, हजरत ने तो कहा था, फिर दिल कहता अरे हजरत ने कहा था, लेकिन पीराने पीर ने भी तो कुछ कहा था, अल्लाह की जात पे भरोसा, पीराने पीर पे भरोसा रख। अब इसी कशमकश में था, बड़ी सोच में था कि थक हार के फिर बैठता है। अब जब फिर बैठता है तो थकान की बुनियाद पे उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। अब जब सोता है तो अब क्या ख्वाब देखता है कि डाकू आ गए हैं, मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मेरा सामान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब डाकू ख्वाब की हालत में उसका सामान छीनते हैं, उसे सामान पूछते हैं तो ख्वाब ही की हालत में उसे याद आ जाता है कि सामान फला जगह रखा है, निकाल लो, मुझे मारना छोड़ दो। डाकू सामान भी उठाते हैं और ख्वाब ही की हालत में इसका कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल जब ख्वाब में देखता है, चौंक के उठता है, आंख खुलती है तो अपने आप को सही सलामत पाता है। ख्वाब में जगह याद आ गई थी और फौरन भाग के वहां जाता है, वो 1000 अशरफिया भी मिल जाती है, रब का शुक्र अदा करता है। अब वहां से भागा भागा बगदाद पहुंचता है। बगदाद शहर में जैसे कदम रखता है, इत्तेफाकन शेख हम्माद रास्ते में मिल जाते हैं। वो उनसे उनकी दस्त बोसी और कदम बोसी करना चाहता है, लेकिन शेख हम्माद फरमाते हैं मेरे पास ना ठहरो, तुम सीधा अब्दुल कादिर के पास जाओ, पीराने पीर की बारगाह में जाओ, ये उन्हीं का सदका है कि तुम सही सलामत यहाँ आ गए हो। तुम्हारे हक में 70 दफा रब की बारगाह में दुआ की है, तो जो मैंने बताया था वो हकीकत थी। और सरकार गौस के तो दुआ के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस हकीकत को ख्वाब में तब्दील कर दिया है और ख्वाब में को तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारा कत्ल किए हैं। अब वो भागा भागा सरकार गौस की बारगाह में जाता है, सरकार गौस से सलाम और कलाम करता है और कहता हुजूर मैं सही सलामत आ गया। इसकी वजह क्या है? तो सरकार गौस भी फरमाते हैं ए ताजीर, ए मेरे भाई, मैंने तेरे हक में तुम्हारे हमारे उस्ताद शेख हम्माद ने जो फरमाया है सच फरमाया है। 70 दफा मैंने तुम्हारे हक में दुआ की थी, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो हकीकत हाल थी, जो दुनिया में जिंदगी में होने वाला था, उसको अल्लाह ने मेरी दुआ के सदके में तुमको ख्वाब में तब्दील कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने औलिया किराम, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आजकल का तो माहौल ऐसा भैया